लाहौर के जलसे के हवाले से जो पेंडिंग पड़ी थी, जो कि अली बाकर नकवी साहब की कोर्ट में जस्टिस साहब की पहले लगी 9 तारीख को, 9 अगस्त को, उसके अंदर हमें परमिशन दी गई और वो उस ऑर्डर का हिस्सा है कि हम लाहौर में जलसा कर सकते हैं। और तय ये हुआ कि हमें जो जगह है वो मुख्तस की जाएगी जलसे के लिए, क्योंकि ऑनरेबल जज साहब इधर नहीं थे, पिटीशन ना लग सकी। हमने 3 रिमाइंडर जमा करवाए कि भाई हमें आपने ये हाई कोर्ट में आपने ये कंसेंट वहाँ पे की है और हमें कहा है कि आप जलसा कर सकते हैं, तो आपने अभी तक हमें जगह नहीं दी। तो हमने याददाश्त के लिए 3 दरख्वास्तें दी, जिन पे आज तक कोई हमें फ़ैसला नहीं मिला। तो कल हमने जो है एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फ़ाइल की और वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो थी आज हाई कोर्ट में लगी और उसके अंदर जज साहब ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया है कंसर्न अथॉरिटी को कि आपने ये जो कंसेंट स्टेटमेंट दी थी और जो परमिशन ग्रांट की थी वो आपने उसको पाया तकमील तक, या उसको ऊपर आपने जो ऑर्डर करने थे वो नहीं किए हैं और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। तो ये इंशाल्लाह लाहौर का जलसा जो है वो जैसे खान साहब ने कहा 21 तारीख को, तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसके लिए ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि हम एक अदालती जंग भी लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि ये जो एक बहाना बनाया जा रहा है कि जी मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं हो सकता, तो अभी पिछले दिनों जब मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए, वो लाहौर में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया। तो क्या ये हमारे जो डीसी साहब हैं या एसी साहब हैं या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि हाई कोर्ट की आंखें बंद हैं या बाकी अदालतों की आंखें बंद हैं, या अवाम जो है वो गूंगे बह रहे हैं, वो नहीं जानते कि इस मुल्क में क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरीके से कोशिश की जा रही है। आपके सामने जब इस्लामाबाद का जलसा हुआ तो इन्होंने उस वक़्त हमें इजाज़त तो दे दी लेकिन उसका रूट नहीं बताया और एक रात पहले कंटेनर लगाकर इन्होंने किस तरीके से रोकने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान के लिए अवाम जोक दर जोक निकली और बूढ़े बुजुर्ग बच्चे पैदल चल के गए वहाँ पर जलसागाह तक। उसके बाद इनको समझ नहीं आई ये क्या करे। इतनी शर्मनाक चीज़ के इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल करते हुए असेंबली में घुसकर लोगों को वहाँ से उसकी लाइटें बंद करके ये क्या सबक दे रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, किस जमहूरियत की बात कर रहे थे। वो नकाब पोश इतने दलेर हैं कि नकाब पहन के आते हैं, सामना नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते, दिन की रोशनी में कुछ नहीं कर सकते, रात को ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। बहरतौर लाहौर के अवाम पुरजोश हैं, उनमें वलवला है और इंशाल्लाह हमने अकमल साहब के नाम से ये रिट की हुई है और ये बहादुर भी दलेर डटा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे फौलाद की तरह मजबूत है और ये कहता है कि मैं किसी तौर अपनी दरख्वास्त वापस नहीं लूँगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को, लाहौर के अवाम को ये खुशखबरी जल्द मिलेगी, क्योंकि जलसा करना हमारा हक है। मैं कल एक टीवी इंटरव्यू में सुन रहा था तो राना सनाउल्लाह साहब एक टॉक शो में आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जी वो लाहौर के अंदर अगर वही बात करेंगे जलसे वाली तो नहीं। भाई हम तो बात पाकिस्तान की तामीर की कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, हम तो आइन और कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी तरामीम जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, इस वक्त कोई केस नहीं है, आपको उनको फिलफौर रिहा करना है। और आप उसके बावजूद, और बल्कि एक और रिट हमने की जिसमें हमने ये कहा कि हमें ये बताया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केस हैं। कुछ रिस्पोंडेंट्स ने उसमें जवाब दे दिया फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों जवाब देने से वो माजरत किए हुए हैं। और कल जब वो लगी थी तो उसमें भी अदालत ने इनको कहा कि भाई ये आप क्या मजाक बना रहे हैं, आपसे अदालत जवाब पूछती है, आप हमें जवाब नहीं देते। जवाब कुछ नहीं है क्योंकि केस कोई है नहीं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुक्म मिले, अदालत कहे इनको छोड़ें और फिर ये कहें कि जी ये अब ये केस बन गया है, ये तो अब सारी दुनिया जान गई। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर 21 तारीख को
पूरा पाकिस्तान निकलेगा और हम सिर्फ यही इंतज़ार में हैं कि ये हमें एनओसी जो दे चुके हैं उसमें सिर्फ जगह एलोकेट करनी है। नहीं चाहते कि कोई ऐसा नक्शे अमन का सिलसिला बने। और भी मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रेस अपना टीवी टॉक शो पे बैठे थे, तो वो फिर एक 9 मई करना चाह रहे थे। वो जो कल उन्होंने इंदिया दिया और उनकी गुफ्तगू ने ये बताया कि पहला 9 मई के भी वही करता धरता थे, वही करने वाले थे, वही इंजीनियर थे, और वो अब फिर ये बता रहे थे कि हम एक और 9 मई, वो ये कह रहे थे दूसरे लफ्ज़ों में कि एक और 9 मई हम करना चाह रहे हैं, जबकि वो अपने अंदर की बात कर रहे थे। हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और इंशाल्लाह वो उनको ये ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। जिसमें गैरत नहीं है ना, जिसमें जज्बात नहीं है, वो इंसान नहीं है। और मुसलमान में तो गैरत होती है, मुसलमान में तो जज्बात होते हैं। ये कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं बुतों की बेहुरमती होगी? मैं तो इनकी अक्ल और दानिश पे और इन उलमा पे हैरान हूँ जो एक भी फतवा नहीं देता कि भाई बुतों की बेहुरमती नहीं होती। काबे में जो बुत थे क्या वो इन बुतों से ज़्यादा कीमती नहीं? वहाँ पर तो खुदाओं के बुत बने हुए थे, वो उन बुतों को तो नहीं मानते थे। तो जब तोड़े गए तो किसी की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ नहीं आए जो ये पाकिस्तान के ये सियासतदान कह रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती? क्या अक्ल पे पर्दे पड़ चुके हैं? भाई बुत किसी फॉर्म में हो, इस्लामी मुल्क के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम के अंदर उसकी कोई बेहुरमती नहीं है। और फिर जब करने वाले आप खुद हैं, लगाने वाले आप खुद हैं, आप क्या तरगीब दे रहे हैं लोगों को? उन बुतों को सामने रखकर मुकद्दस समझे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुड़वा दिया था। इस पे मैं आपको और क्या कहूँ।